नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान सेतु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी में क्या होता है, इसके व्रत की क्या कथा है। तो सुनने से पहले मेरी आपसे यह विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस साल यह एकादशी 1 जुलाई 2020 को हो रही है। इस दिन भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक वे वहीं रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इन 4 महीनों के समय को चातुर्मास कहा जाता है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपनी निद्रा से जागते हैं, उसके बाद ही सब शुभ कार्य करने चाहिए। इस भगवान विष्णु के निद्रा से जागने को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मित्रों, इस दौरान यानी कि देवशयनी एकादशी से 4 महीने के दौरान आपको कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी ब्याह, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन आप घर में अपने पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको जितना हो सके सत्संग का पाठ करना चाहिए। आपको जितना हो सके श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। मित्रों, ये 4 महीने भक्ति के महीने कहे जाते हैं, क्योंकि इन 4 महीनों में आप जितना हो सकता है भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, और अगर वो आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर आप सारे पापों से मुक्ति पा जाएंगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मित्रों, देवशयनी एकादशी का अपना ही एक महत्व है। देवशयनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इसे महाश्रेष्ठ एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, इस एकादशी के बाद 4 महीने हम कोई भी शुभ या मंगल कार्य इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस एकादशी के बाद सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और प्रकृति और सभी देवों का जो तेज होता है वो कम हो जाता है, उनकी शक्तियाँ कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन 4 महीनों के दौरान अगर हम कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका फल उतना अच्छा हमें नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इन 4 महीनों तक भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी कि योग निद्रा में जब चले जाते हैं तो वो क्यों चले जाते हैं, यह मैं आपको अब बताऊंगा। तो मित्रों, इसके पीछे पुराणों में बहुत ही रोचक प्रसंग मौजूद है। इसको मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तो उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया था। अगले पग में पूरे ब्रह्मांड और स्वर्ग को ढक लिया था। तब तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखवाया था। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति यानी राजा बना दिया था और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगते हुए कहा कि भगवान हमेशा मेरे महल में रहे। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु बलि के बंधन में बंध गए। ऐसा देखकर माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और बलि से भगवान विष्णु को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। माना जाता है कि तब से भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने पाताल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, भगवान शिव जी महाशिवरात्रि तक और भगवान ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह व्रत सभी व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि इससे परलोक में मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्रत करने की विधि या नियम क्या है। मित्रों, यह व्रत दशमी के यानी कि शुक्ल पक्ष की दशमी के सायंकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। 1 जुलाई को एकादशी है, लेकिन 30 जून को शाम 7:30 बजे से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तब आपको कुछ भी नहीं खाना है और एकादशी वाले व्रत के दिन आपको जल्दी उठना है
नहा धोकर साफ कपड़े पहनने हैं और अपने घर में साफ सफाई करनी है। उसके बाद आपको यह व्रत शुरू करना है। इस दिन आप भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति या चित्र अपने पूजा घर में रख लें। उनके सामने आप एक दीपक जलाएं, उन्हें आप पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितना हो सके इस मंत्र का आप जाप करते रहें। और यह जाप जब आप करें तो आप तुलसी या चंदन की माला से करें। कम से कम 108 बार आप इस जाप को जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जाप भी, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जब आप देवशयनी एकादशी की कथा सुने तो आप तो सुने, साथ में अपने मित्रों, दूसरे घर वालों को भी सुनाएं। इससे क्या होता है, कथा सुनने वाले को और कथा कहने वाले को, दोनों को इसका आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, यह थी देवशयनी एकादशी कथा के बारे में कुछ बातें। मित्रों, देवशयनी एकादशी के दिन जो कथा सुनी जाती है वो कथा भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इतनी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।